नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाज़िया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है दिल्ली का बवाल। दिल्ली में एक बार फिर से बवाल हो गया है और मुद्दा है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की एडवर्टीजमेंट को लेकर के खूब बवाल कटा है और यही मुद्दा है। घिरते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी। ये वही एड्स हैं जिनको आप देखते हैं, पढ़ते हैं गली नुक्कड़ चौराहे पर। दिल्ली में आपकी सरकार, इस बार एमसीडी में भी आपका पार्षद, तो यही मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। हुआ क्या है डिटेल में बताऊंगी और बहस की शुरुआत करूंगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि खास मेहमान असल स्टूडियो में है। अब सरकारी पैसे से चेहरा चमकाने का आरोप लगा है। दरअसल दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिकवरी नोटिस भी मिल गया है। दरअसल दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार पर खर्च की 163 करोड़ से ज्यादा रुपए को रिकवर करने का नोटिस भेज दिया है। ये वसूली अरविंद केजरीवाल से की जाएगी। दिल्ली की सबसे ईमानदार सरकार पर इससे पहले भी घोटालों के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, चाहे वो नई शराब नीति का मामला हो या डीटीसी की लो फ्लोर बसेस की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। तो एक बार फिर से बवाल हो चुका है। रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने, फिर शुरू करूंगी बहस। कट्टर ईमानदार पर बेईमानी का बड़ा आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से कट्टर बेईमान पापी आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। आपको अपनी ही सरकार से लगा बड़ा झटका। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। सरकारी पैसे से छवि चमकाई, अब करो भरपाई। कट्टर ईमानदारी, बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। आप और एलजी की लड़ाई रिकवरी पर आई। आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार छटपटा गई। 163 करोड़ की वसूली, वरना ऑफिस हो जाएगा सील। ये इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी बोली रिकवरी आई तो क्यों छटपटा गए भाई। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। दो ही पार्टियां हैं। दिल्ली में फिर शुरू हुई कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान की लड़ाई। तो कट्टर ईमानदारी, हम ईमानदारी से काम करने के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए आए हैं देश की। आप तो बड़े ईमानदार थे भाई। काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। और ऐसे में मैं सवाल पूछती हूं, आप कट्टर ईमानदार तो क्यों लगा बेईमानी का बड़ा आरोप। दूसरा सवाल मेरा, गरीबों के कल्याण का पैसा आपके कल्याण में क्यों लगा है। तीसरा सवाल, सरकारी पैसे से छवि चमकाई, भरपाई पर क्यों छटपटाए भाई। चौथा सवाल, कट्टर ईमानदार पर भ्रष्टाचार के आरोप कितने सही और कितनी सियासत है इसमें। और पांचवा और आखिरी सवाल ये कि आप तो बड़े कट्टर ईमानदार थे भाई, फिर क्यों रिकवरी की नौबत आई। ये 5 सवाल है और इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी बहस। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक बार बता देते हैं आपको, रिकवरी नोटिस के बाद बीजेपी और आपका क्या रिएक्शन आया है। ये दोनों पार्टियां क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रही है एक दूसरे के ऊपर। बीजेपी ने क्या कहा है जल्दी से जान लीजिए। जिन पैसों से गरीबों का कल्याण हो रहा था उसी पार्टी के नेताओं का चेहरा चमकाने भी लगा दिया गया। दिल्ली की जनता चाहती है कि जिन नेताओं का चेहरा प्रचार घोटाले से चमका है, आपके उन नेताओं का खाता भी सीज किया
किया जाए, उनकी निजी प्रॉपर्टी को भी सीज करना होगा। आपने क्या कहा ये भी जानिए। बीजेपी ऑफिसर्स को मजबूर कर रही है कि वो सीएम को ऐसे नोटिस दे, ये बोला गया है। मंत्रियों को टारगेट करे और कोई काम ना करे, ये भी कहा गया। बीजेपी अधिकारियों के ऊपर नाजायज कंट्रोल जता रही है। सरकार के पास ताकत होती है, वो ऑफिसर से काम करवाए। दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं। क्या इनका खर्च बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा, यह आम आदमी पार्टी पूछ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर के बड़ी बहस की शुरुआत में करने जा रही हूं। अनुजा कपूर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही है। ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद रहेगी। निमी रस्तोगी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद रहेंगी। प्रवक्ता है सैयद जवाद मौजूद रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। संजीव कौशिक जी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सीधा रुख कर रही हूं निमी रस्तोगी का। निमी जी, आप लोग तो नारा देते थे कट्टर ईमानदार होने का, लेकिन कट्टर भ्रष्टाचार की एक नहीं अनगिनत आरोप लगते चले गए। और अब तो जनता के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लग गया है, वो भी अपनी ही एडवर्टीजमेंट पर। शाजिया, जितनी सनसनीखेज तरीके से आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ रही हैं जिन्होंने तैयार की है, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये पुराना मामला है और ये 2016 और 17 का मामला है जिसे अब उजागर किया गया है। और जैसे कि ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने कहा कि 7 या 8 साल हमें हो चुके हैं, 3 टर्म्स में हम लोग दिल्ली में जीत के आ चुके हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारी किसी ना किसी नीति, पॉलिसी या बात पर केंद्र सरकार ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है या अपने ऑफिसर्स को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करती है। मैं ये कहूंगी, अभी आपकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनका जो वो है, वो आप दिल्ली के अखबार उठा लीजिए, पिछले 1 महीने की उठा लीजिए, पिछले 1 साल की उठा लीजिए, 7 सालों की उठा लीजिए, सब लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं लेकिन उनको नजरअंदाज किया जाता है। अगर वसूली की बात है तो हो सकता है यूपी की सरकार से 163 करोड़ नहीं 16,000 करोड़ आपको वापस लेने पड़े, या उत्तराखंड की सरकार से आपको 5,000 करोड़ वापस लेने पड़े। तो डबल स्टैंडर्ड्स मत दिखाइए और साथ ही अफसरों को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, ये गलत है। अपनी एनर्जी गवर्नेंस में लगाइए। ठीक है निमी जी, सुन लिया मैंने आपको। अनुजा कपूर मेरे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से, बीजेपी की प्रवक्ता है अनुजा जी। सबसे पहले निमी जी से मैंने सवाल पूछा, जवाब में उन्होंने मेरे खबर बताने के तरीके पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं सनसनीखेज तरीके से इस खबर को बता रही हूं। कोई बात नहीं, खबर तो मैंने बता दी, उन्होंने उस पर टिप्पणी भी कर दी। दूसरी तरफ बीजेपी पर भी आरोप लगा दिए, लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचारी के लग रहे हैं, अब तक उस पर कुछ नहीं बोली निमी जी। अनुजा जी, आप तो जानती हैं निमी जी क्यों बोलेंगी, उन्हें तो उनका ध्यान तो आपकी तरफ फैसिनेट कर गया। आप किस तरीके से बोल रही हैं, किस तरीके से, आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी व्हिच शी प्लेड। तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, उनका क्या तर्क और वितर्क है। मैं सिर्फ एक बात, जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, जो आम आदमी पार्टी छाती ठोक ठोक कर बोलते हैं, और जब हम उनके ऊपर बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के ऊपर, तो यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। वो ये भूल गई निमी जी कि आप ये भूल गई कि आप एक स्टेट से रिलेटेड बात कर रही हैं। दिल्ली स्टेट पर कितना ब्याज है ये आपको देखना है, कितना ब्याज है आपके दिल्ली कोष के ऊपर, सरकारी कोष के ऊपर। जो डेट है वो कितना बड़ा है, और जो डेट है वो इन 4 सालों में, अब ये जो एक्चुअली मेरे पास जो रिपोर्ट है कैग की, उसके अंदर 2.22268 करोड़ रुपया इसके अंदर भर चुका है। आप समझिए कि कितना ज्यादा आपके दिल्ली सरकारी कोष की प्रॉब्लम की वजह से ये बात सामने उठकर आई है। आप इसको यूपी और उत्तराखंड और कई जगहों पे मत लेकर जाएं, ये आप ही की वजह से, और आपके जो ये विज्ञापन देने की जो गंदी आदत है उसकी वजह से ये कांड हुआ है। और इसी की वजह से आप ही की जो शब्दार्थ, जो आपके अरविंद केजरीवाल जी ने जो बनाई थी पब्लिक एजेंसी, उसके वो जो ऑडिट करने की, उसके फाइनेंसेस को ऑडिट करने की बात सामने आई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट और CCRGA ने इस पूरी चीज का गठन और उस पूरी चीज को बारीकी से देखते हुए गाइडलाइंस के साथ आपके ऊपर ये पूरी कार्रवाई है। आपको पत्र भी लिखा गया है और आपसे इस बात के बारे में DIP ने बात भी करी है पत्र लिखकर। मैं आगे भी बहुत चीजें इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये 42 करोड़ 26 लाख और यहाँ पर 81,265 आप लोगों को देने हैं। ये तो आप लोगों को तुरंत देने हैं 30 दिन के अंदर। और आपको जो इसके अलावा आपको 54 करोड़ 87,87,872 रुपए आपको विज्ञापन एजेंसियों को भी देने हैं 30 दिन के अंदर। प्रॉब्लम आपके ऊपर है, तो बीजेपी के ऊपर उंगली उठा देने से आपकी प्रॉब्लम कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपका जो दिल्ली का कोष आपने खत्म किया। अगर आप 2013 और 2014 में कांग्रेस की सरकार में देखेंगे तो शीला दीक्षित की सरकार में सिर्फ 33 करोड़ रुपया। अनुजा जी, कांग्रेस पर जाए उससे पहले आम आदमी पार्टी से रिएक्शन। निमित जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी बोलिए निमित जी। पहली बात तो मैं कह रही हूँ अनुजा जी, ब्याज नहीं होता ऋण होता है। और दूसरी बात, आपके जो आंकड़े हैं बिल्कुल गलत हैं। अच्छा किया आपने जो ये कोष की बात की। दिल्ली सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो सरप्लस में चल रही है डिस्पाइट नो कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम लोग 27,000 करोड़ के बजट में शुरू हुए थे और आज हमारा बजट जो है वो 80,000 करोड़ के ऊपर है। तो बताइए कौन अमीर है? हम लोग, हमारे ऊपर कोई डेट नहीं है, हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई ऋण नहीं है। आज की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है अनुजा जी, मैं जवाब मैं दे दूं। हमने मुझे बस एक जवाब दे दीजिए। ठीक है, इन्हें ये पता है ब्याज और ऋण के बीच में फर्क क्या है। इन्हें ये पता है कि शाजिया ने क्या कपड़े पहने और क्या बोलना चाहिए। इन्हें ये नहीं मालूम है कि इनके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी हो रही है, इनकी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, इन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि जो 80,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट भी हमें दिखा दीजिएगा दिल्ली के अंदर। बात यहीं पर अड़ रही है कि आपने विज्ञापन दिए पूरे, कि आपका काम शून्य और आपके विज्ञापन करोड़ों के। बात यहां अड़ रही है मैडम। ठीक है, बात यहां पर अड़ रही है और इसी पर हम जवाब भी ले लेंगे। आगे की बहस अनुजा जी इसी पर कंटिन्यू करूंगी। ओनिका जी से एक सवाल ले लेती हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओनिका जी, हर राज्य की जो सरकारें हैं वो विज्ञापन तो देती हैं, तो फिर सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी से क्यों हो रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता कि सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। निमित जी ने कहा यूपी में भी दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है। देखिए, एक दायरा होता है शाजिया जी, उसका अबाई तबाई बेलगाम चीज़ें नहीं होती शाजिया जी। और दूसरी बात ये है कि कट्टर ईमानदार, ये शब्द का आई थिंक माने ही इन्होंने बदल दिया है। आते ही इस तरह इन्होंने जो बातें कही, हमारे सारे विधायक कट्टर ईमानदार हैं, एक एक को छाट छाट के हम लेके आए हैं। और देखिए उन पे क्या क्या हाल हुए मैम। पिछले इतिहास में हम नहीं जाते, इनका हमेशा ये रोना रहता है कि हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारा। देखिए, बेचारेपन से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी। आप अगर यहाँ शासन कर रहे हैं, हर बार केंद्र सरकार को उंगली उठाने के बजाय अगर कॉर्पोरेशन से काम किया होता तो शायद शाजिया जी बेनिफिट दिल्ली का होता। मैम, चाहे आप आबकारी नीति की बात कर लें, चाहे अभी लेटेस्ट वारदात आप देख लीजिए जो हमने MCD टाउन हॉल में देखी, सदर में देखी, किस तरह से लड़ाई झगड़ा और सिर फुटअव्वल इन्होंने किया। ये दिखाता है कि दोनों पार्टियां मैम सीरियस नहीं है दिल्ली की जनता के लिए। हाँ, ये दिल्ली की जनता के लिए सीरियस नहीं है और दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है संजीव कौशिक जी। संजीव जी, वाकई दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। गंभीर आरोप पहली बार नहीं कई दफा लग चुके हैं, इस बार ये मुद्दा बड़ा बन चुका है। क्या रिएक्शन आपका? साजिया, ये भी विडंबना है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली ये कार्यालय सरकार के ही नुमाइंदे को या सरकार के मुख्यमंत्री को ही चिट्ठी लिख रही है और तलब कर रही है कि ये पैसे आप वापस कीजिए, अन्यथा हम सूद समेत वापस लेंगे। कमाल की बात है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? इतनी हिम्मत आती है केंद्र सरकार में बैठे हुए आका की वजह से, क्योंकि उनका जब तक इनके ऊपर हाथ रहेगा, लगातार दिल्ली सरकार को ये डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए। दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया है और बेहतर काम के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, चाहे वो सरकार में हो या फिर अभी MCD में हाल फिलहाल में इलेक्शन में हो। आप ये रोना मत रोइए कि किसका पैसा कहाँ खर्च कर रही है। सरकार के पास इतनी समझ है कि वो सही पैसा सही जगहों पर खर्च कर रही है। और जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले ये कौन लोग हैं?
5 किलो अनाज पर मोदी जी की तस्वीर छापने वाले जो कौन लोग हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती इस तरह के विज्ञापन पर? कोविड से मर जाने वाले लोगों के सर्टिफिकेट के ऊपर तस्वीरें छापने वाले कौन लोग हैं? देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें छापते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है? दूसरे स्टेट की खबरों के साथ साथ यहाँ पे विज्ञापन जो छपता है वो कौन लोग हैं? उसके बारे में कभी कोई विचार करेगा क्या? उसका आकलन करेगा क्या? ये जानबूझ के केवल और केवल दिल्ली के लोगों को पता है, दिल्ली के लोगों, जानबूझ के किया जा रहा है। आप कह रहे हैं जानबूझ के किया जा रहा है, लेकिन सूचना एवं प्रचार निदेशालय तो दिल्ली सरकार के भीतर आता है अवधेश जी, फिर कुछ तो आधार होगा जिस आधार पर ये नोटिस जारी किया गया है। अवधेश जी, नहीं, ऐसा है कि इस समय जो आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों का तर्क ये है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, कि भैया ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन छप रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञापन छप रहा है, फलाने का छप रहा है, तो उनसे भी वसूलो तब हमारी बात करो, अगर वो दे देंगे। फिर केंद्र सरकार ने इतने विज्ञापन दिए हैं, उनसे वसूलो तो हम दे देंगे। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, यानी अगर कोई दूसरी गलती है तो हमारी गलती को न पकड़ा जाए, मैं नहीं मानता हूं ये गलती है। दूसरी बात जो यहाँ मूल बात आ रही है कि विज्ञापन कोई भी सरकार किसी राज्य में दे सकता है, ये नहीं है कि अगर हम दिल्ली सरकार के हैं तो हम गुजरात में अपना विज्ञापन नहीं देंगे। लेकिन विज्ञापन की प्रकृति जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसके गाइडलाइंस दिए थे, उसी के आधार पर इन पर नोटिस जारी हुआ है कि उस गाइडलाइंस के आधार पर उसके कंटेंट्स जो है वो क्या है, क्या पीपुल्स जागरण का है, क्या वो सरकार के संदर्भ में जो आपने किया है दूसरे को प्रेरित करने का है। तो उस गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए ये पाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के जो विज्ञापन थे वो राजनीतिक विज्ञापन थे, वो पार्टी के प्रचार थे सरकार के स्तर पर विज्ञापन देते हुए, और उस पार्टी के प्रचार के आधार पर आपने मुंबई में लगाए थे, आपने गोवा के चुनाव में उसमें से, तो वो उसके कारण नोटिस जारी हुआ है। बाकी विज्ञापन, इसलिए गलतफहमी कोई न करे कि दूसरी बात जहां तक सरकार के अंदर का है, सब संविधान के तहत काम करते हैं। सरकार के अंदर के विभाग को उसको, क्योंकि दिल्ली जो हमारा है, ये दिल्ली अर्ध केंद्र शासित है और अर्ध राज्य है। ये यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून संविधान सामान्य राज्य से अलग है, ना तो ये पूरी तरह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और न संपूर्ण रूप से एक स्वायत्त राज्य है। तो इसके नियम कानून अन्य राज्यों से अलग होते हैं। उसमें आपको एलजी के साथ, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फिर हमारे मित्र संजीव जी कह रहे थे इनको पता होना चाहिए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा 3 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि ये विज्ञापन राजनीतिक रूप से थे, इसलिए ये विज्ञापन अवैध माने जाएंगे। तो ये सारी चीजें दूसरी सरकारों पर अभी नहीं आई है, जब दूसरी सरकारों पर आएंगी तो उन पर भी क्वेश्चन उठेगा। इस समय दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर भी, इसलिए उस तथ्यों का जवाब दें। अगर गलत है तो वो कोर्ट में जाएं। ठीक है अवधेश जी, बड़ी बात, लेकिन जवाब आपको क्या लगता है, क्या ये मामला उतना सीधा है जितना नजर आ रहा है? आज मनीष सिसोदिया ने पीसी की और कह दिया कि हमें तो काम करने से फिर से रोका जा रहा है। नहीं शाजिया, देखिए मैंने मनीष सिसोदिया साहब की पीसी भी देखी, वो ये बयान कर रहे थे कि जो है अधिकारियों को काम करने से नहीं रोका जा रहा है। एक बात तो उनका पक्ष ये भी सही हो सकता है कि भाई अधिकारी किसके अंदर में आते हैं, लेकिन मैं इसके बरस दूसरी चीजें देख रहा हूं। आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम राजनीति बदलने आए हैं, जो राजनीति बदलने की बात करते थे, आप आज वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखो देखो वो भी तो करता है। आप तो राजनीति बदलने का दावा लेकर के आए थे, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार चला रही है, जिस तरीके गवर्न कर रही है, अब आप सोचिए एलजी जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वो एलजी साहब जिस तरीके से चला रहे, लगता तो महसूस तो यही होता कि किसी भी जो प्रदेश सरकार है उसको काम करने नहीं दिया जाता। अभी अवधेश साहब ये कह रहे थे कि एलजी जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर आप पूर्ण प्रदेश है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, तो ममता बनर्जी के साथ काम करने जो है वहां के गवर्नर नहीं दे रहे थे। उसके बाद तमिलनाडु में देखिए, जो सरकार ने अपना एक प्रस्ताव देता है, जो अपना एक फॉलो करा जाता प्रोसीजर, उसको फॉलो नहीं करा, गवर्नर उठ करके चला जाता है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की नई सरकारें हैं, वो वहां एलजी हो गया, गवर्नर हो गया, वो हस्तक्षेप करता है उन सरकारों के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, और जहां भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है वहां तो आप देख ही रहे। तो दोनों के पैसे का गलत इस्तेमाल दोनों मिलकर के, दोनों ही, भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही कसूरवार है जितनी आम आदमी पार्टी। जवाब तो देना ही होगा ना, जवाब तो तय करना होगा आम आदमी पार्टी को भी। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है।
संजीव जी, ठीक है। जवाब देखिए, आप इसके अगेंस्ट में जाए, सुन इसके साथ में जाए, आप दोनों बातें कर रहे हैं। जांच का या तो ये गलत है तो गलत है। देख लेंगे कितनी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है तो उससे जवाब नहीं मांगा जाएगा। अगर जवाब मांगा जाएगा, सवाल करा जाएगा तो जवाब तो देना होगा ना। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, हम क्रिटिसाइज करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से काम कर रही है, या फिर आप आम आदमी पार्टी जवाब तो तय करना पड़ेगी, एक संवाद बनाना पड़ेगा आपको सरकार चलाने के लिए। आरोप वही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली की जनता का नुकसान आखिर क्यों किया जा रहा है? घूम फिर के हम वही उस बात पे आ जाते हैं कि दिल्ली के पास अधिकार नहीं है। लेकिन शाजिया, मैं ये कहूंगी कि हम लोग राजनीति बदलने आए हैं, ये बात पे हम अब भी स्टैंड करते हैं। अरे तो आप भी तो वही बातें कर रही हैं, चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आती है। अगर हम आराम से एक दूसरे की मिली भगत के साथ सरकार चलाते तो हो सकता है हमें ज्यादा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता। और जितना हम पर ये लोग दमन करते हैं, उतना आम आदमी पार्टी उभर के आती है। हम बेचारे नहीं हैं, हमें जनता का सपोर्ट मिलता है। हम 3 बार दिल्ली में आए हैं। अरे ये जवाब थोड़ी ना, आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। 163 करोड़ का मामला है, निमी जी, आरोप वो आपने करे या नहीं करे, उसका सवाल का जवाब दीजिए। मैं देती हूँ। दिल्ली की सरकार हेल्थ के ऊपर अपना 30% बजट एजुकेशन पे 30% और हेल्थ पे 18% बजट खर्च करती है। 163 करोड़ कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती। ये भी काम किया था, लेकिन ये कौन सा तर्क हुआ आपका? दिल्ली की, अरे भाई बड़ी नहीं होती है तो आप बहुत अच्छी बात है, मतलब मीठा मीठा कब कब और कड़ुआ कड़ुआ दूध दो, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं भाई, जवाब दे दिया उन्होंने। अनुजा कपूर को लेकर आइए, अनुजा जी को लेकर आइए। आ रही होती जी, एक लाइन में देखो, आम आदमी पार्टी को समझने के लिए अप्रैल 2021 में एक आरटीआई लगाया गया और उस आरटीआई से वहीं की सरकार का जवाब आया कि विज्ञापन पर 3 महीने में 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ और जो पॉल्यूशन से उस पूरे साल का बजट 124 करोड़ रुपया था। तो ये आम आदमी पार्टी की राजनीति और नैतिकता है। उनको कह रहे हैं कि कोई परेशान कर रहा है, अरे आप पॉल्यूशन से दिल्ली मर रहा है। 150 करोड़ रुपया 3 महीने विज्ञापन पर और साल भर का बजट 124 करोड़ रुपया नहीं होती है। अनुजा जी का मैं रिएक्शन लूंगी इसी पर। अरे आप तो बड़े ईमानदार थे भाई, इसी मुद्दे को लेकर के आज हम कर रहे हैं बड़ी बहस, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे और इस बार दिल्ली की जनता के पैसे का गबन का आरोप ये कि एडवर्टीजमेंट में पैसा फूंक दिया गया। अनुजा कपूर का मैं सीधा रुख कर रही हूं। अनुजा कपूर बीजेपी से मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनुजा जी, सुना आपने हेडलाइंस बताने से पहले आपने सुना होगा किस तरीके से निमी जी ने कहा, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, कि 163 करोड़ रुपए कोई बड़ी धनराशि नहीं होती है। इनके लिए क्या बड़ी धनराशि है और क्या नहीं है ये तो यही जानते हैं, पर जब भी इनके ऊपर बात करी जाती है वसूली की, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा लोगों से लिया है, छीना है, इनकी तिजोरियों से निकाला है, चाहे वो लिकर पॉलिसी से रिलेटेड हो, एजुकेशन स्कैम हो, डीटीसी स्कैम हो, अब आप हेल्थ स्कैम भी देखिए, आप बात करिए तो दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम कितना बड़ा है, वो कहां पर जाकर डुबा दिया इन्होंने। तो आज हम जो बात सामने देखना चाहते हैं, कल तक पराली अरविंद केजरीवाल जी के लिए भगवान था, क्योंकि पराली जलाने के लिए बायोडिकम्पोजर हम लेकर आएंगे, पुणे जाकर लेकर आए। उसके बाद क्या किया इन्होंने? सिर्फ 60 लाख का इन्होंने केमिकल लेकर काम करवाया और छिड़कवाया, और उसका यहां है तकलीफ। सरकार कितने का किया? 24 करोड़। पंजाब में 0। अब आप मुझे बताइए कहां पर आपने पराली जलवा ली? हो गया काम। आज जब वो पॉल्यूशन का स्तर आप देखिए दिल्ली में कहां पर खड़े हैं हम। आज इनको BS3 BS4 को बार बार बैन करने की जरूरत पड़ती है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने आप को चमकाने में काम करते चले आ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो एक चमकाने का फेस एक और कई बार अरविंद केजरीवाल जी दिखाते हैं कि मैं 80 करोड़, मैंने 80,000 करोड़ हमारे पास पड़ा है।